दोस्तों याद करिएगा, एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि एक व्यक्ति उछल उछल कर धमकी देता है, अखिलेश यादव पर 5 करोड़ रुपए का इनाम रखता है। वो बात अलग है कि उसका चेहरा मोहरा देखकर आप भी समझ गए होंगे, उसकी जेब में, उसके कुर्ते में अठन्नी भी हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए का इनाम रख रहा था। वो अकेला नहीं था, उससे पहले भी उसने रामजीलाल सुमन के लिए भी इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए इनाम का ऐलान किया था। उसके जैसे कई गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे रामजीलाल सुमन से लेकर समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेता और अखिलेश यादव पर इनाम का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अखिलेश यादव ने यह इनाम रखने वाले गैंग का खुलासा कर दिया। एक शख्स वहां पर पहुंचा था, उछल उछल कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। वो सोच रहा था 5 करोड़ ना सही, 5 रुपल्ली, 50 रुपल्ली, 50 नहीं 500 रुपल्ली मिल जाएंगे। लेकिन वहीं उसी जगह उसकी सारी अकल ठिकाने लगा दी गई। यही नहीं, खुले तौर पर उस मंच पर सीना तान कर खड़े हो गए अखिलेश यादव और यह बता दिया कि हम ये गोली मारने की धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। याद है, एक कोई व्यक्ति था अलीगढ़ का, अपने आप को करनी सेना का बताता है नेता, मैं करनी सेना का नेता हूं। उसका बयान भी मैंने आपको दिखाया था। वो इस बार किसी और के लिए नहीं, अखिलेश यादव के सिर पर इनाम रख रहा था। जिम्मेदारी किसकी है? पहले मैं पूछूंगा, भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहली फुर्सत में ऐसे गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगों के खिलाफ आदेश जारी करना चाहिए कि इनकी हिम्मत कैसे हो जाएगी। मैं बात अखिलेश यादव की नहीं कर रहा हूं, मैं रामजीलाल सुमन की नहीं कर रहा हूं। सवाल यह है कि इस प्रदेश का एक आम आदमी जो अपने बयान अगर देता है, उससे कुंठा हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, आप थाने जा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सिर कलम कर दो, जुबान काट लाओ, गर्दन उड़ा दो और पैसे का इनाम का ऐलान करेंगे और उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी ये तमाशा देखने के लिए, और फिर कहेंगे उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है। लेकिन आज रामराज की एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो की शुरुआत में क्या कुछ हुआ है पहले सुनिए। हमें क्या बोलते हैं आप लोग? भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। अब हुआ क्या था कि अमर उजाला का कार्यक्रम चल रहा था, सब निश्चिंतता के साथ अपनी अपनी बातें रख रहे थे, सुन रहे थे अखिलेश यादव को, और कोई सुन रहा था। तभी दावा किया गया एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। लोग तो अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो राणा सांगा के नाम पर, ये वही सम्मान वाले लोग हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। राणा सांगा को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। लेकिन इनके अंदर बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत में है सारे के सारे। क्षत्रिय समाज के लोग भी जानते हैं कि राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी की गई वो अगर अनुचित भी है तो उसका पूरे उचित प्लेटफॉर्म पर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। सोचिए ये कौन लोग हैं, मैं बता देता हूं ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हनुमान जयंती, रामनवमी, यानी अपने ही त्योहार, होली के त्योहार पर जो अपने शोभा यात्रा टाइप निकालते हैं ना, और शोभा यात्रा में सोचिए अपने इष्ट देव को याद नहीं करते, मस्जिद के सामने खड़े होकर अपने ही भगवान के कार्यक्रम के दौरान गाली गलौज करते हैं। ये वो मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि याद करिए, राणा सांगा की जयंती जो मन रही थी, मैं खुद कहता हूं कि मनानी चाहिए, जिंदाबाद के नारों से गूंजना चाहिए। राणा सांगा ने जो जो किया अपनी जिंदगी में वो बताना भी चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे थे वहां पर? आगरा की सड़कों पर तलवार लेकर लहरा लहरा कर धमकियां दे रहे थे, गुंडाई कर रहे थे, लुच्चाई कर रहे थे, लंपटाई कर रहे थे। सोचिए, जो इनाम घोषित कर रहे हैं अब तक उनके गिरिमा पर हाथ नहीं पहुंच पाया उत्तर प्रदेश की पुलिस का। जो आगरा की सड़क पर लंपटाई कर रहे थे, आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। मकान दुकान तोड़ना तो दूर की बात है। तो यह उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार का रामराज है। अखिलेश यादव के कार्यक्रम में पहुंचा था, अखिलेश यादव ने 1 सेकंड के अंदर उसके नट बोल्ट कस दिए थे, बता दिया था कि तुम जिस मानसिकता के साथ आए हो उसी मानसिकता के साथ यहां से निकाल दिए जाओगे। आगे सुनिए क्या कुछ कहा। नहीं आनी चाहिए। निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, मैं अगले सवाल पे आता हूं अखिलेश जी। देखिए सुनिए, आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं कुछ जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। पुलिस को ले जाने। दरअसल वहां क्या था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मान लीजिए या कोई भी मान लीजिए, ये बहुत पूछ रहे थे ना करनी सेना वाले कि कहां थे भाई तुम, रामजीलाल तुम्हारी में हिम्मत थी तो आते, हम तो 12 तारीख को आए थे और तुम बहुत तमाशे कर रहे हैं ना। देख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आप खुद सोचिए कि मैं 5 करोड़ दे दूंगा, मैं 51 लाख दे दूंगा, तुम में इतनी हिम्मत तो तुम तो आओ। नहीं, दूसरों को उकसाना है। और ये अकेले करनी सेना वाले नहीं है, इस मवालीपन में बीजेपी के नेता भी शामिल है। मैंने आपको दिखाया था, पूर्व विधायक विक्रम सैनी
वो कहता है कि 4 हट्टे कट्टे जाइए और हाल में भुस भर दो। यह बीजेपी नेताओं का चरित्र बताता है कि गुंडाई और लंपटाई से ज्यादा इन्हें कुछ नहीं आता। वो पूर्व विधायक, क्या नाम है, संगीत सोम, वो रामगोपाल यादव के लिए कहता थोड़ा थोड़ा कर पीटा जाएगा। ये इनका चरित्र है, यही इनका चरित्र है असल में। इनको ऐसी लफाजियां बहुत पसंद हैं। और ये चाहे संगीत सोम हो, विक्रम सैनी, ये सारे के सारे किस नीति रीति के तहत नेता बन पाए, ये विधायकी तक कैसे पहुंचे थे, हर कोई जानता। उठाकर इनका जरा इतिहास दिखाइए, कैसे किस चीज में आरोपी रहे हैं। तो इसी काम के लिए जाने जाते, विकास के लिए जाने जाते, तो आज भी इन पर विधायकी होती। खैर, करनी सेना के उन नेताओं की ने तो वही आगे आकर बोल दिया, और ये तमाशा करने के लिए जो है ना, जिनको कोई लेना देना नहीं होता, तो वो पहुंच गए। लेकिन वहीं उसी जगह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक झटके में अकल ठिकाने लगा दी। वो आए काएं करने लग गया उसी कार्यक्रम। उसे लगा कि उसके नेता वेता उसे बचाने आ जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने तब भी अपने कार्यकर्ताओं को रोका कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। यह होता है नैतिकता। यह होती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है इस समय अखिलेश यादव, लेकिन कानून व्यवस्था संभालना यह होता है। अपने कार्यकर्ताओं को रोका कि पुलिस को ले जाने दो, तुम हाथ तक नहीं लगाओगे। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामराज का राग अलापते हैं, और इधर एक पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले खुलेआम घूमते हैं, क्योंकि यहीं से उन्हें सत्ता की ताकत मिलती है शायद। अब सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जब पार्टी ने कह दिया, आपके लोग हमें क्या नहीं कहते? सुनो, आपने कहा कि हम गोली मार देंगे, बताओ क्या आप गोली मार दोगे क्या? और हम उनमें से हैं जो घबराने वाले नहीं हैं। तो साफ साफ कह दिया कि हम गोली मार दोगे, हम घबराने वाले नहीं है। साफ साफ लफ्जों में बता दिया। मैंने कहा ना, इनसे गुंडाई से ज्यादा, लुच्चाई से ज्यादा इन लोगों पे कुछ नहीं आता। लेकिन अखिलेश यादव ने ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। इन्हें वाकई लगा था कि जैसे ही कुछ होगा उसके बाद अखिलेश यादव भाग जाएंगे। जैसे वो भागे नहीं थे, एक भागे थे, याद करिए, साल 2012 दिल्ली में आंदोलन, कुछ नहीं मिला तो सलवार पहनकर भाग गए थे। वैसी हालत इनको लग रहा था अखिलेश यादव करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव बताया, मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मुझे मालूम है तुम क्या क्या बोलते हो, क्या क्या करते हो। आइए एक और बयान सुनाने जानो, सुनिए। इनकी एक ही उपलब्धि है, पकौड़ा और भगौड़ा। तो बिल्कुल एक एक परतें दर परतें खोल कर रख दी। यकीन मानकर चलिए, इस दौर में लाकर खड़ा कर दिया गया है इस उत्तर प्रदेश को, जहां केवल कागजों में रामराज नजर आता है। सत्ता के मुताबिक अपने अपने लोगों पर आशीर्वाद बरसाया जाता है। खुद बताइए कि क्या कोई भी एक व्यक्ति खुले तौर पर ऐसा ऐलान किसी बीजेपी के नेता के आम आदमी के लिए कर सकता है और बचा रह सकता है? और वो अगर बच जाएगा तो किस पार्टी से ताल्लुक रखेगा, किसके प्रति वो समर्पित होगा, इस साफ नजर आ रहा है। करनी सेना ने जो किया वो क्या लुच्चाई से कम है? मैं बिल्कुल स्पष्ट अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जो आगरा में किया था। और करनी सेना के साथ जुड़ा होते हुए जो दावेदारी करके अलग अलग तरीके से अखिलेश यादव, रामजीलाल सुमन, रामगोपाल यादव के लिए बोला जा रहा है, क्या वो नैतिकता के हिसाब से ठीक है? और अगर कल कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या योगी आदित्यनाथ इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? नमस्कार।